नमस्कार दोस्तों, क्या कांग्रेस के नेता और नेता अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सांसदी फिर छीन ली जाएगी? क्या वे फिर सांसद नहीं रहेंगे? सिर्फ सांसद नहीं रहेंगे बल्कि उनके जीवन भर चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो लोकसभा के अंदर तनातनी हुई है वह अब इस स्तर तक जा पहुंची है कि एक और गाली गलौज के आरोप लग रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी ने सीधे सरकार से टकराव ले लिया। न सिर्फ टकराव ले लिया बल्कि कह दिया है कि मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाइए, हमें फांसी पर चढ़ाइए, लेकिन मैं किसानों, नौजवानों और देश की समस्याओं के लिए लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा। यानी कि जो मामला बातचीत से सुलझने की बात की जा रही थी वह सीधा टकराव का बन गया। इधर राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस के एक विधायक की सदस्यता जा सकती है, क्योंकि सदन की कार्यवाही के दौरान उस विधायक की ओर से किए गए इशारे कैमरे में कैद हो गए और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए सीधे विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि वे ऐसे सदस्य को तुरंत बाहर निकालें, क्योंकि अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे सदस्य सदन में रहने लायक नहीं है। कुल मिलाकर लोकसभा और राजस्थान विधानसभा दोनों में कांग्रेस के एक एक नेता के ऊपर तलवार लटक गई है। दरअसल पहले आपको समझना होगा कि राहुल गांधी का मामला क्या है और आखिरकार राहुल गांधी की संसद की सदस्यता कैसे जा सकती है और कैसे उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। क्या ऐसा हिंदुस्तान में संभव है? क्या पहले भी ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है? यह आपको समझना होगा। दरअसल राहुल गांधी संसद में यानी कि लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर बोलना चाहते थे। आपको पता होगा कि उन्हें लगातार बोलने से रोका गया क्योंकि वे नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे थे। सरकार नहीं चाहती थी कि नरवणे की किताब का कोई जिक्र हो। सरकार कह रही है वह किताब नहीं छपी, जबकि राहुल गांधी उस किताब को दिखाकर कह रहे हैं कि मैं अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें भेंट करूंगा। और प्रधानमंत्री उस दिन के बाद से लोकसभा में नहीं आ रहे। हालांकि राज्यसभा में 2 बार प्रधानमंत्री जाकर आ चुके हैं, लेकिन वे लोकसभा में नहीं आए। यह बात पूरी होती उसके बाद जब राहुल गांधी को बजट पर बोलने का मौका मिला। असल बात वहां हुई। राहुल गांधी ने वहां बोलते हुए सीधे प्रधानमंत्री पर अमेरिका से ट्रेड डील के मामले में और अन्य मामलों को लेकर जब नाम लिया तो सत्ता पक्ष ने आपत्ति की। और आपको याद होगा कि संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने आपत्ति की, कहा कि आप नेता विपक्ष हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, आप जो बोल रहे हैं उसका आरोप आपको साबित करना पड़ेगा। और उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हां मैं ऑथेंटिकेटिंग करता हूं, लेकिन चेयर पर मौजूद जगदंबिका पाल ने उस मामले को टाल दिया और कहा कि नहीं, मैं यह इजाजत नहीं दे रहा। उस समय वह मामला टल गया। लेकिन इसके बाद में राहुल गांधी के भाषण के अंशों को लेकर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लाने की तैयारी हुई और लोकसभा सचिवालय के अलावा सत्ता पक्ष की भी बैठक हुई। What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. 6x increase. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18% and theirs has come down from 16 to 0. और जब यह बैठक हुई उसके बाद लगा कि इस भाषण के अंशों में ऐसा कुछ नहीं है कि विशेषाधिकार हनन का मामला बनता हो। ऐसे में उस मामले को टाल दिया गया। लेकिन सीधे टकराव की जब स्थिति बन गई, चूंकि विपक्ष की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है 120 सांसदों की हस्ताक्षरित चिट्ठी के द्वारा, तो ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव तो बन ही चुका है। इस टकराव के बीच अब एक
नया मोशन लाया है, उसके बारे में आपने सुना नहीं होगा शायद, लेकिन वह होता है सब्स्टेंटिव मोशन, यानी कि एक विशेष तरह का यह मोशन होता है जो कोई भी सदस्य किसी के खिलाफ पेश कर सकता है। और यह अगर पारित हो जाता है, इस सब्स्टेंटिव मोशन को पेश किया है निशिकांत दुबे ने। दरअसल निशिकांत दुबे को भाजपा हमेशा आगे करती है ऐसे मामलों को लेकर, बोलने में, बयान में जैसे निशिकांत दुबे बोलते हैं वे विवादित हो जाता है हमेशा। अब वह सब्स्टेंटिव मोशन लेकर आए हैं निशिकांत दुबे, और निशिकांत दुबे का कहना है कि राहुल गांधी का व्यवहार गैर जिम्मेदार रहा है, वे सदन को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और उन्हें ताजिंदगी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। अगर यह मोशन, इस पर चर्चा होगी, अगर यह मंजूर होता है, इस पर चर्चा होती है, चर्चा के बाद में वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद में यह पारित हो जाता है, तो फिर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी बार होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि गुजरात की एक अदालत की ओर से उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने के बाद तुरंत प्रभाव से उनकी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई थी, उनका बंगला खारिज करा लिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, बाद में राहुल गांधी जीतकर भी ज्यादा वोटों से आए थे। लेकिन अब ये जो मोशन है, जैसा सब्स्टेंटिव मोशन, ये बहुत कम लाया जाता है, लेकिन ये विशेष मामलों में लाया जाता है। अगर ये लाया गया है तो क्या सरकार की सीधी सीधी यह मंशा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता ही नहीं छीनी जाए, बल्कि उन्हें चुनाव लड़ने से भी हमेशा के लिए रोक दिया जाए? क्या हिंदुस्तान में ऐसा संभव है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सीधा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सीधे टकराव की स्थितियां तो आ चुकी हैं और हर जगह टकराव होगा, क्योंकि अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में 120 सांसद लिखकर देते हैं कि हमें उनमें विश्वास नहीं है और वे एक तरफा कार्रवाई को अंजाम देते हैं, तो टकराव की स्थितियां तो तभी से बन गई थी। उससे पहले राहुल गांधी के भाषण से रोकने, राहुल गांधी के रोकने के बाद में कांग्रेस सदस्यों, महिला सदस्यों का प्रधानमंत्री की सीट के सामने खड़ा होकर नारेबाजी लगाना और प्रधानमंत्री का नहीं आना, मतलब टकराव की इतनी सारी स्थितियां बन चुकी थी। अब अगर सब्स्टेंटिव मोशन, जो असाधारण मामलों में लाया जाने वाला प्रस्ताव है, उसमें संसद की सदस्यता पद से हटाने और वोटिंग के बाद में इसमें सदस्यों की जो मांग होती है वह मंजूर हो जाती है, इसके लिए लाया जाता है। दरअसल एक बार यह रोमेश भंडारी, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, 1997 का मामला है, उनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वे सदन के सदस्य नहीं थे। राजनीतिक दबाव के बाद में रोमेश भंडारी ने अपने स्तर पर ही फैसला लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उस मोशन पर चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन अब यह सब्स्टेंटिव मोशन जो आया है, उसके जरिए क्या सत्ता पक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता एक बार फिर से छीनने जा रहा है? और क्या हिंदुस्तान में यह संभव है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाए? क्या इसे आगे जाकर चुनौती भी दी जाएगी? यह सब बात की बातें हैं, लेकिन टकराव की जो स्थितियां लोकसभा में वे बन चुकी हैं। इधर राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के एक सदस्य हैं रोहित बोरा। रोहित बोरा की सदस्यता में भी तलवार लटक गई है। दरअसल यह इसलिए हुआ है कि राजस्थान विधानसभा की जब कार्रवाई चल रही थी और कांग्रेस के सदस्य हरिमोहन शर्मा अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान रोहित बोरा उनके पीछे बैठे थे। तभी वे कुछ इशारे कर रहे थे। उन्हीं इशारों के दौरान उन्होंने जो एक अश्लील इशारा किया, जिस इशारे को अश्लील माना गया, वह कैमरे में कैद हो गया। दरअसल जब सदस्य बोल रहे होते हैं तो कैमरा उस सदस्य पर होता है। हरिमोहन शर्मा बोल रहे थे, हरिमोहन शर्मा के बिल्कुल पीछे रोहित बोरा बैठे थे और वे जो इशारा कर रहे थे वह कैमरे में कैद हो गया, जिसे लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया पर लगातार ना सिर्फ रोहित बोरा वायरल हुए, बल्कि उनके इशारे को लेकर लोगों ने टिप्पणियां की कि एक सदस्य को, जो विधानसभा का सदस्य है, इस तरह के इशारे, अश्लील इशारे नहीं करने चाहिए थे। अब इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जता दी। आपत्ति नहीं जता दी है, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने खड़े होकर विधानसभा अध्यक्ष से अपील की है कि जिस तरह की इशारेबाजी कांग्रेस के सदस्य रोहित बोरा की ओर से की गई है,
ऐसे सदस्य जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र इशारे सदन में बैठकर कर रहे हैं, उससे सदन की गरिमा कम हुई है, सदन की गरिमा कमजोर हुई है। और मैं मांग करता हूं कि ऐसे सदस्य को तुरंत सदस्यता रद्द कर दी जाए, उनकी विधायकी रद्द कर दी जाए, उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाए। आने वाले सदस्य रोहित बोहरा जी ने जिस तरह की, मैं क्या कहूं, जिस तरह का जो उन्होंने व्यवहार दिखाया, आज सब अखबारों में संपादकीय में भी छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं राजस्थान की जो गौरवमय इतिहास इस विधानसभा का जो पूरे देश में माना जाता है, आप ऐसी व्यवस्था करें और उस सदस्य के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। यह मांग श्रीचंद कृपलानी की है। श्रीचंद कृपलानी की इस मांग कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि मैं तमाम फुटेज देखूंगा, वीडियो देखूंगा और उसके बाद में इस पर क्या कार्रवाई की जानी है वह तय करूंगा। दरअसल अगर ऐसा मामला बनता है जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनके अश्लील इशारे को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष के सदस्य आक्रामक होकर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, अगर यह मंजूर हो जाता है और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने अभी व्यवस्था नहीं दी है, इस मामले को लेकर क्या सदन में चर्चा कराने के बाद में उन पर कार्रवाई होगी या विधानसभा अध्यक्ष सीधे सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को प्रस्ताव रखने को कह सकते हैं कि सदन की कार्यवाही से कुछ दिनों के लिए रोहित बोहरा को निकाला जाए, पूरे इस सेशन से बाहर निकाला जाए, या 1 साल के लिए सदस्यता उनकी बर्खास्त की जाए, या बाकी जो उनका बचा हुआ समय है उससे उनकी सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस तरह के निर्णय अध्यक्ष अपने स्तर पर कर सकते हैं, सत्ता पक्ष यह प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन अभी यह शुरुआती दौर है। फिर भी रोहित बोहरा की ओर से जो इशारा किया गया उस इशारे को लेकर उनकी निंदा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि विधानसभा के सदस्य के तौर पर सदन की कार्यवाही जब चल रही हो, उस दौरान जब कोई वरिष्ठ सदस्य अपनी बात रख रहा हो, उनके नजदीक बैठकर इस तरह के इशारे करना शोभा नहीं देता, इससे सदन की गरिमा कमजोर होती है। कुल मिलाकर इन दोनों ही मामलों में अगर सत्ता पक्ष कदम आगे बढ़ाता है तो लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी जा सकती है, जो ये दूसरी बार होगा। वहीं अगर उन्हें हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से भी रोका गया तो यह तो तय है कि फिर टकराव की परिणति बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इसे लेकर आगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सीधे टकराव, अभी जो बयानबाजी का टकराव है वह सीधे टकराव की स्थिति बन जाएगी। और उधर अगर राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य रोहित बोहरा की ओर से किए गए इशारे को अगर अनुशासनहीनता या सदन की गरिमा के विपरीत माना जाता है तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी फैसला ले सकते हैं और ये दोनों ही मामले हुए तो कांग्रेस के लिए मुश्किल का दौर होगा, खास तौर पर लोकसभा में अगर। लेकिन उधर राहुल गांधी सीधे सीधे इन तमाम बातों के बावजूद वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों मजदूरों का हक जो था वह गिरवी रख दिया है और मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी प्रस्ताव लाया जाए, मेरी सदस्यता चली जाए, लेकिन मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा, लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। ऐसे में देखना यह है कि क्या भाजपा जो सत्ता में बैठी है केंद्र में, वह राहुल गांधी के खिलाफ घेराबंदी करने में सफल होती है या राहुल गांधी अपने आक्रामक तेवरों को और तीखा करके आगे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।